हाँ बच्चों, कक्षा 9 के छात्रों आगे देखिए। कबीरदास की साखी का 11वां श्लोक दोहा। कबीरा कहा गरीबियो ऊंचे देखी आवास, काल पड़े लोटड़ा ऊपर जामे उबास। कबीरदास जी उन अहंकारियों को संबोधित कर रहे हैं। कहते हैं कि ए अहंकारियों, ए गर्वियों, अपने इस सुंदर ऊंचे लिबास को देख करके, अपने इस सुंदर शरीर को देख करके घमंड ना करो, क्योंकि कार्य पड़ो भूमि लोटड़ा। आज जिस अपने सुंदर शरीर को देखकर इस पर गर्व कर रहे हो, कल ही यह इस भूमि पर सुला दिया जाएगा और ऊपर जामे घास और ऊपर घास जम जाएगा। अर्थात कहने का तात्पर्य कि संसार में आकर के हे प्राणी, हे मनुष्य, कभी अहंकार न करो। अपने सुंदर शरीर को प्राप्त करके, अपनी युवा अवस्था को प्राप्त करके इठलाओ नहीं, गर्व नहीं करो, क्योंकि 4 दिन की चांदनी पुनः अंधेरी रात। एक समय आएगा कि तू इस धरती पर लेट जाएगा और तुम्हारे परिजन पुरजन ले जाकर तुम्हें मिट्टी के अंदर दफना देंगे और कुछ दिन के बाद तुम्हारे ऊपर घास जम जाएगी, इसके सिवा कुछ नहीं रह जाएगा। इसलिए अहंकार नहीं करना चाहिए। यह ऐसा संसार है जैसा सेमल फूल, दिन दस के व्यवहार में झूठे रंग न भूल। कबीरदास जी कहते हैं यह संसार सेमल के फूल के समान है। जिस तरह से सेमल के फूल में ना तो सुगंध होती है ना तो दुर्गंध होता है, सुंदर तो बहुत होता है, उसी तरह यह संसार सुंदर तो दिखाई देता है, लेकिन इसमें कहीं सुकून नहीं है। यह संसार सेमल के फूल की तरह है, सुंदरता रहता है, परंतु उसमें किसी प्रकार की गंध और सुगंध नहीं रहती। इसलिए दिन दस के व्यवहार में झूठे रंग भूल। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं जो तुम्हारी 4 दिन की जिंदगी मिली हुई है, 10 दिन का जो तुम्हारा जीवन मिला हुआ है, ऐसे जीवन में सुंदर व्यवहार करो, अच्छा आचरण करो, कभी भी झूठ फरेब करके जीवन न जियो। यह वैसा संसार है जैसा सेमल फूल, दिन दस के व्यवहार में झूठे रंग न भूल। यह संसार सेमल के फूल के समान है। जिस तरह से सेमल का फूल तो सुंदर होता है, लेकिन ना तो उसमें सुगंध होती है ना दुर्गंध होता है। इसलिए इस संसार में आए हो, जो तुम्हें 10 दिन का ये समय मिला हुआ है, जो जिंदगी मिली हुई है, उसमें कभी झूठ का सहारा भूल करके भी न लो। अगला, यह अवसर चेत्या नहीं, पस जो पाली दे, राम नाम जाड़ा नहीं, अकुंठ पड़ी से। कबीरदास जी कहते हैं मन पस्त यही अवसर बीते। कबीरदास जी कहते हैं यही अवसर चेत्या नहीं, मानो जीवन प्राप्त करके, मानो जीवन का अवसर प्राप्त करके, हे जीव, हे मानो, यदि तुमने ईश्वर का स्मरण नहीं किया, ईश्वर को याद नहीं किया, पस जो पाली दे, और पशुओं जैसा खा खा करके मोटे ताजे बनते चले गए, राम नाम जाड़ा नहीं, और कभी तुम अपने मुख से राम नाम का उच्चारण नहीं किया, तो जानते हो अंत समय में, अंत पड़े से, अंत समय में तुम्हारे मुख में एक चुटकी राख के सिवा और कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए मानव शरीर जो तुम्हें प्राप्त हुआ है, इस अवसर को अगर तुम भूल गए, केवल पशुओं की तरह खा पी करके बलिष्ठ होते गए, कभी अपने ईश्वर के नाम का स्मरण नहीं किया, तो अंत समय में तुम्हें एक चुटकी राख के सिवा और कुछ मिलने वाला नहीं। अगला, या तनका चाकुम भय लिया फिरेला साथ, धक्का लागी फूट गया कछ नहीं आया। कबीरदास जी इस शरीर के बारे में बता रहे हैं। यह तनका चाकुम है, यह शरीर कच्चे घड़े के समान है, लिया फिरेला साथ, जो आपको साथ लेकर के इधर उधर दौड़ता रहता है। यह तन कांचा कुंभ है, यह शरीर कच्चे घड़े के समान है, लिया फिरेला साथ, जो तुमको साथ में लेकर के इधर उधर दौड़ता रहता है। क्योंकि इस शरीर, यह शरीर एक कच्चे घड़े के समान है,
इसमें जो जीव आत्मा है वो आपको लेकर इधर उधर दौड़ती रहती है। धक्का लागी, टूट गया, कुछ नहीं आया हाथ, थोड़ा सा ठोकर लग जाने पर, थोड़ा सा ठोकर लग जाने पर इस शरीर से वह आत्मा रूपी चिड़िया निकल जाती है, तो इस शरीर का कुछ भी बचता नहीं है। इस शरीर का मोह लोग छोड़ देते हैं। यह शरीर एक कच्चे घड़े के समान, जिस तरह से कुम्हार घड़ा बनाता है, जब तक घड़ा पका नहीं होता है उसे थोड़ा सा ठोकर मार दीजिए तो टूटकर चूर चूर हो जाता है। उसी तरह से यह शरीर है कच्चे घड़े के समान, जो तुम्हें लेकर इधर उधर दौड़ता रहता है और थोड़ा सा ठोकर लग जाने पर टूट जाता है और कुछ भी हाथ लगता नहीं। अंतिम दोहा है, कबीरा कहा गरीबियों देही देख सुरंग, बिछड़िया मिलियो नहीं ज्यों कचरी भुजंग। कबीरदास जी कहते हैं कि हे अहंकारियों, इस अपने सुंदर शरीर को देख करके इठलाओ नहीं, अहंकार नहीं करो, क्योंकि बिछड़िया मिलियो नहीं, क्योंकि इस शरीर से जब आत्मा बिछुड़ जाएगी तो वो कभी मिलने वाला नहीं है। ज्यों कचरी भुजंग, जैसे सांप का केंचुल है, जैसे सांप अपनी केंचुली को छोड़ करके पुनः केंचुली में नहीं जाता है, उसी तरह से ये अहंकारियों, ये तुम्हारा सुंदर शरीर है, जिस समय तुम्हारे इस सुंदर शरीर से आत्मा निकल जाएगी तो दोबारा उसी तरह से लौटकर इस शरीर में नहीं आएगी, जैसे सांप केंचुल को छोड़ने के बाद दोबारा केंचुल में लौटकर नहीं आता है। धन्यवाद।